हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं सविता शर्मा और सविता शर्मा के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने अभी थंबनेल देखा है और आपको भी लग रहा होगा कि मैंने मोदी जी को एकदम से ऐसे पागल क्यों करार कर दिया, तो वाकई में फ्रेंड, जिन लोगों को लग रहा है कि मोदी जी ने ये काम जो किया है वो पागलपंती का है कि युद्ध नहीं करना चाहिए, बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं मोदी जी ने ऐसा किया, युद्ध नहीं करना चाहिए था। तो मैं उन लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी फ्रेंड, कि जब हमारे किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो हम चाहे कितना भी घर में बैठे हों कि हमें किसी से लेना देना नहीं, हमें लड़ना नहीं है, हमें बहुत सभ्यता से रहना है, लेकिन जब हमारे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाता है तो हम वहाँ पर शेरनी का रूप धारण कर लेते हैं और बिल्कुल एक हमें जब लगता है कि किसी ने बिल्कुल गलत तरीके से हमारे बच्चे को चोट पहुंचाई है तो हम अपने ऊपर लेके देखें तो हमारा क्या हाल होता है। तो मेरे को लगता है मोदी जी का वही हाल रहा है कि वो बिल्कुल मस्त रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, लेकिन इस बार उनकी लड़कियों को जो आघात पहुंचाया है, इसे दुख पहुंचाना नहीं, इसे घाव देना कहते हैं, जो उन्होंने उन लड़कियों के साथ किया है जिनकी अभी शादी हुई थी और जिसमें कि उनके बैग भी हिमांशी का, तो कहते हैं कि ससुराल से अगर वो ससुराल पहुंची थी तो उन्होंने अभी तो वो शादी के जोड़े भी अपने नहीं खोले थे। जो लड़कियां अपनी शादी से पहले इतनी तैयारी करके एक एक चीज को इतने प्यार से खरीदती है, इतना दिन लगा के खरीदती है, इतने उमंगे होती हैं, इतनी तरंगे होती हैं, इतनी आपके अंदर भावनाएं होती हैं, और क्या क्या वो अपने सपने संजो के लाई थी। जब एक लड़की विदा होकर अपने ससुराल गई थी तो उसके मन की जो भावनाएं हैं वो एक पिता की तरह मोदी जी ने उन चीज़ों को महसूस किया। और जो लड़की की शादी अभी फरवरी में हुई थी, उन दोनों लड़कियों का जो दर्द उन्होंने महसूस किया तो उनका दिल फट गया, बिल्कुल एक जैसे पिता का होता है कि ये मेरी लड़कियों के साथ क्या हुआ। अपने इससे पहले वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि दुश्मन तो पीछे से वार करते हैं हमेशा, लेकिन हमारे देश के लोग बिल्कुल आपके घर में घुसकर और बिल्कुल सामने से वार करते हैं, और इसके लिए तैयार रहिएगा। तो ये तैयारी हमने जो कहा था आपने उसे फिर हल्के में लिया, या आपकी गलती है तो इसे अब आपको झेलना ही पड़ेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है, अब हम अपने पिता को भी नहीं रोक सकते, क्योंकि अब उन पे हाथों को आपने उठाया है, उन हाथों को बिल्कुल कलम कर दिया जाएगा। क्योंकि पहले ये चीजें हमने भी अपनाई थी कि, और हमारे को सिखाया गया था कि कोई अगर आपको एक गाल पे मारे तो दूसरा आगे कर दो। तो अब वो चीजें बहुत पुरानी थी, तब के लोग ऐसे हुआ करते थे, उनके साथ ऐसा था। लेकिन आज जैसे आप बन चुके हैं, उनके लिए हमारा यह है कि आप मारने की तो सही छोड़िए, आप अगर सोच भी रहे हैं तो जड़ से खत्म कर दिए जाएंगे। उसी स्थिति में अभी आप चल रहे हैं। और अब वाकई में हमारे जो लीडर हैं उनको रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने आपने जो घाव दिया है, जो खरोच दी है, घाव नहीं कह सकते फ्रेंड, उसे खरोच कह सकते हैं। तो आपके दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए कि जब आपने किसी को खरोच दी है, उसके लिए इतना तांडव हो सकता है, तो आप अगर घाव देंगे तो उसके बाद तो मुझे लगता है कि आपका वजूद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये चीजें हमेशा ध्यान रखिए। और किसी से हमारी पर्सनली दुश्मनी नहीं है, ये सिर्फ हमारा आतंकवाद के लिए विरोध है, और आतंकवाद खत्म होना चाहिए। सभी देश परेशान है, इसीलिए सब हमारा साथ दे रहे हैं, और शुरुआत हमने की है। अगर आप साथ देंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं देंगे और इतना दम किसी में नहीं जो एकदम से आगे बढ़कर ये इतना बड़ा कदम उठा ले। और मोदी जी की जो रणनीति रही है ना, वो हमेशा सॉलिड रही है। और मैं तो इस बात से बहुत तसल्ली हुई कि लगना चाहिए भाई कि इस घर का जो लीडर है वो ऐसा ही नहीं है। आपने बहुत हल्के में ले लिया, ये आपकी गलती है, अब उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। और ये बात सही है फ्रेंड, जब कोई किसी घर की तरक्की होने लगती है, क्योंकि जैसे पहले था थोड़ा सा भारत कहीं डाउन चल रहा था, आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था, तो लोगों ने थोड़ा सा उसे कमजोर और हल्के में लेना शुरू कर दिया था। तो अब जब तरक्की होने लगती है तो हर कोई उसे डिगाने की, हराने की और नीचा करने की कोशिश करते हैं। तो वो शायद हमारे भारत देश के साथ भी हो रहा है, लेकिन इतना दम रखने का जो जिगर है वो शायद भारत के पास ही है, और वो हमेशा मुंह तोड़ जवाब देता आया है, देता रहेगा और दे रहा है। तो चारों तरफ आज हमारे भारत की ही बातें हो रही हैं। अब बेशक कोई सपोर्ट करे ना करे, या अब जो कर रहे हैं जिनको ये बातें अब सही लग रही है,
वो पहले जो भी सोच रहे हो, लेकिन अब उन्हें लग गया है कि भारत का साथ देना बनता है, क्योंकि भारत एक कमजोर देश नहीं रहा। कमजोर पहले भी नहीं था, लेकिन अब भारत ने अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया है। हर तरीके सभी अपने फौजी और सभी अपने साथियों का लिए हमारे मन में एक सोच के गर्व महसूस होता है कि वाकई में बॉर्डर पर वो इतनी हिम्मत के साथ लड़ रहे हैं। दुश्मनों की आदत होती है घुसपैठ करने की और पीछे से वार करने की। जब फ्रेंड हम लोग एक फैमिली को चलाने के लिए तय स्ट्रगल करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है, तो वाकई में हमारे देश के नेताओं के ऊपर भी उतनी ही जिम्मेदारी है। और ये पूरा देश उनके परिवार है, उनके बच्चे हैं, और उनकी जिम्मेदारियां भी उन्हीं के ऊपर है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब हमारे घर में कोई चीज़ खराब होती है, कोई दुख की बात होती है या किसी को चोट पहुंचाई जाती है, तो हम बौखला जाते हैं। तो यही हमारे आज नेताओं के साथ हुआ है, यही हमारे मोदी जी के साथ हुआ है, यही हमारे हर फौजी भाई के साथ हुआ है कि जब उन्हें ये पता चला कि हमारे घर में घुसकर और किसी की इतनी हिम्मत हो गई, तो वो भी बौखला गए। इतनी जिम्मेदारियां हैं भाई, किस किस एक भी बच्चे को अगर नुकसान पहुंच गया तो या तो उनके लिए करोड़ों बच्चे हैं। तो अब उनको जवाब देना बनता है, और जो वो जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही तरीके से दे रहे हैं। ऐसा ही देना था, ऐसा ही देना चाहिए, और इसके लिए मैं सराहना करूंगी। और वाकई में बहुत, देखो लोग हर किसी को के लिए सबकी अपनी राय होती है, और सब अपने अगर ये राय देते हैं कि हमने सही किया तो बढ़िया है, नहीं कहा तो भी उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है और उसके होते अगर कोई नुकसान हो जाए, तो भाई हर कोई अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना चाहता है। तो वो जिम्मेदारी निभा ही रहे हैं हमारे मोदी जी। इसके लिए मैं खुश हूँ कि उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है, देना चाहिए था और दिया भी है। तो मैं, तो फ्रेंड, आपको मेरी बातें कैसी लगी? आपको सही लगी या गलत लगा, या इस पे कुछ कमी है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आतंकवाद को ख़त्म होना चाहिए या नहीं, ये भी बताइएगा फ्रेंड। चैनल को ज्वाइन करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। और इसके साथ ही इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सब भी अपना ध्यान रखिएगा। और जो हमारे फौजी भाई हैं उनके लिए भी भगवान से प्रे करिएगा, प्रार्थना जरूर करिएगा कि वो सही सलामत और आतंकवाद को जो मिशन वो लेके गए हैं, मिशन सिंदूर, उसमें वो जीत हासिल करे, सुरक्षित घर लौटे अपने माँ बहन और अपनी पत्नी और अपने बच्चों के पास। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर आपको बाय बाय कहती हूँ। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक आप इसे एंजॉय करिए। बाय बाय, थैंक यू।